हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का है, जो कि क्लास 10th सीबीएसई साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 29 से। सो हियर इज द क्वेश्चन 29। नाउ क्वेश्चन इज, grapes hanging on the plant do not ferment, but after being plucked from the plants can be fermented. Okay, under what conditions do the grapes ferment? Is it a chemical or a physical change? So see, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्रेप्स जब जब वो पेड़ पे होते हैं तो वो फर्मेंट नहीं करते, लेकिन जैसे हम उनको तोड़ लेते हैं वो फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना कि जब वो ग्रेप्स जो हैं, तो आई एम राइटिंग द आंसर ओवर है। सो जो ग्रेप्स जो होते हैं ना, जब तक ग्रेप्स पेड़ से अटैच्ड होते हैं ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि सेल्स में हो रहा होता है, बिकॉज एट दैट टाइम ग्रेप्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है। और जैसे ही आप उसको हटा देते हो, ठीक है, मतलब उसको प्लग कर देते हो, उसको पेड़ से अलग कर देते हो, तो क्या होता है ना कि तब वहां पे अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे होता है एनारोबिक कंडीशन आ जाती है, इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन। तो फर्मेंटेशन कैन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दैट एनारोबिक कंडीशन। तो इसीलिए ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाता है। अब देखिए इसमें जो हम आंसर लिखेंगे, नाउ grapes when attached, ये हमारा आंसर होगा, टू द प्लांट्स, जब वो अपने प्लांट पे अटैच्ड है प्लांट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लिविंग एट दैट टाइम, भाई सीधी बात है, क्योंकि दे आर अटैच्ड टू द प्लांट। तो वहां पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन होती है, which takes place in the presence of oxygen. Aerobic respiration takes place. तो इसमें एक aerobic respiration होता रहता है in the cell, okay, as oxygen reaches there, so oxygen reaches there okay. और साथ में ये होता है कि उनका ना अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। what we can also write is also their immune immune system prevents fermentation. तो it prevents fermentation, okay, वो fermentation further रोकता है, it prevents fermentation. now अब but when plugged, अब जब उनको निकाल देते हैं, but when plugged, no oxygen, you write no oxygen reaches the cell, no oxygen reaches the cell. And also you can write microbes, microbes, microbes can grow, microbes can grow in the plugged grapes. तो उन ग्रेप्स पे माइक्रोब्स भी आ सकते हैं ना। इस केस में क्या होता है, नाउ फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। अब क्या, आप देखो वहां पर तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो फर्मेंटेशन takes place only in the absence of oxygen. So fermentation takes place only in the absence of oxygen, जिसे हम anaerobic condition भी बोलते हैं, anaerobic condition, ठीक है, क्योंकि अब वो पेड़ के साथ अटैच नहीं है तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन होगा। और फर्मेंटेशन जो है, अब ये कह रहा है कि सी द क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्मेंटेशन इज अ केमिकल चेंज। सो फर्मेंटेशन is
chemical is a chemical change in which sugar is converted to alcohol. स्टूडेंट, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, आप देख सकते हैं. सो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले प्लीज़ जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको ज़रूर से कर लें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो नया आता है वो आप तक पहुँचे. थैंक यू स्टूडेंट्स. लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. सो क्वेश्चन 30 का पहला पार्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज. ना इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल. अब देखो बच्चों, हमें पता है इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल जो है इज द फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ओनली अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. और सी बात है, वेपर को हम वापस लिक्विड में ला सकते हैं अगर हमने कोई कंडेंसेशन प्रोसेस वहाँ कर दिया. सो इट कैन बी बॉट बैक. आपको पता है केमिकल चेंज में वी कैन नॉट ब्रिंग द सब्सटेंस बैक, बट इन फिजिकल चेंज वी कैन ब्रिंग द सब्सटेंस बैक. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इवेपोरेशन of petrol is a physical change. So it's a physical change, as no new substance is formed. ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्या हो रहा है, सिर्फ लिक्विड से वेपर बन रहा है और हम वापस उसको उसी कंडीशन में लाके रख सकते हैं अगर हमने कंडेंसेशन कर दिया तो. ओके, बी पार्ट, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अब देखो, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक केमिकल चेंज है. व्हाई? बिकॉज इसमें ना बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वी राइट दैट बी इज अ केमिकल चेंज. इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है. बिकॉज इन दिस न्यू सब्सटेंस हमें पता है, जब हम इसको बर्न करते हैं, व्हाट वी गेट, अ न्यू सब्सटेंस लाइक CO2 and H2O are formed, accompanied by the release of large amount of heat. And also सिंपल सी बात है, आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो फॉर्म हो रहा है उसको यू कैन नॉट ब्रिंग बैक टू द LPG. हम वापस उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं बना सकते. तो दैट्स व्हाई दिस इज द केमिकल चेंज. चलिए अब थोड़ा इस क्वेश्चन को नीचे कर देते हैं, अब करते हैं सी पार्ट. ओके, सो हियर द सी पार्ट. अब देखो बच्चों, ये तो बहुत ही ईजी है. ये कह रहा है हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट. ये सबको पता है भाई, दिस इज अ फिजिकल चेंज. तो वी कैन राइट जस्ट अ फिजिकल चेंज. क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप उसको रेड हॉट हीट कर रहे हो तो बेसिकली उसका टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो इट बिकम्स वेरी हॉट, सो दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. वो रेड होके ग्लो करने लगता है. लेकिन ऐसा नहीं कोई नया सब्सटेंस बनता है, वो रहता आयरन ही है, बस उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है. और अगर आप उसको कूल कर दोगे वो वापस जो उसका रंग होता है उस फॉर्म में चला आएगा. वैसे तो कोई फॉर्म चेंज हुआ नहीं है, लेकिन वापस वो एकदम वैसे का वैसा दिखेगा. तो दिस इज जस्ट अ फिजिकल चेंज. डी, नॉट सेइंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ना सी, कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है दैट्स अ केमिकल चेंज. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट्स अ केमिकल चेंज, है ना. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज जहाँ पे जो नया सब्सटेंस बन रहा है ना इज ए न्यू सब्सटेंस. तो न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज व्हाट, दैट इज द कर्ड. तो कर्ड यहाँ नया सब्सटेंस बना है ना, दिस इज द न्यू सब्सटेंस. और ऑल्सो ये भी है केमिकल चेंज है, क्योंकि हम कर्ड को वापस मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते. that's why we cannot the curd cannot be turned back to milk. That's why it's a chemical change. Okay, now अब हम आते हैं ई पार्ट पे. इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ई पार्ट. ओके, हाँ, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड. अब देखो, सब्लिमेशन कह रहा है
तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में ये होता है कि डायरेक्टली वो अपने गैशियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट स्टिल वेपर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सिर्फ फिजिकल चेंज ही है। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, है ना। क्यों भाई? देखो, अगर हम सोडियम क्लोराइड को सपोज करो हमने हीट किया, तो सोडियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर, और सीधी सी बात है। और जब हम उसको कूल कर देंगे, व्हाट विल हैपन? वेपर विल कंडेंस बैक टू गिव द सेम सॉलिड विच इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वेपर टू सॉलिड एंड देन सॉलिड टू द सेम थिंग। सो नो, ऑल्सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू substance is formed, and also vapors हैं, they can be brought back to their original shape, that is sodium ammonium chloride। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन 31। So the question is, during the reaction of some metals with dilute hydrochloric acid, the following observation were made। So with dilute hydrochloric acid, ये ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। अब देखो बच्चों, आपको ये पता है कि सिल्वर क्या है। हम ए पार्ट का आंसर यहाँ लिखते हैं। सिल्वर जो है ना, वो हाइड्रोजन को, आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है। तो दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस hydrogen from acid। Okay, so we'll write silver is below hydrogen in reactivity series। Okay, so silver, what do you write? Silver is less reactive, silver is less reactive than hydrogen, and hence cannot displace hydrogen from the acid which is in this case is hydrochloric acid, HCl। तो इसीलिए सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो चलिए अब बी पार्ट को देखते हैं, तो थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। लेट्स सी द बी पार्ट। ओके, नाउ the temperature of the reaction mixture rises when aluminium is added। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यू शुड नो कि रिएक्शन ऑफ मेटल, जिसकी यहाँ पे जो कि एल्यूमिनियम है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोस इन विच द हीट इज रिलीज्ड। तो ये जो रिलीज हीट है ना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना, जो जनरल रिएक्शन होता है, मेटल, जब भी एनी मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है। metal plus acid that will give salt and hydrogen gas is released। तो ये तो जनरल रिएक्शन होता है मेटल के एसिड के साथ। ओके, सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? सो देखिए, वी विल राइट रिएक्शन ऑफ मेटल, जो कि इस केस में एल्यूमिनियम है, Al, एल्यूमिनियम विद द एसिड, जो कि इस केस में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब हम क्या लिखेंगे? दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो दैट मीन्स द हीट इज रिलीज। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, heat produced in the reaction, so heat is produced in the reaction, hence the temperature of mixture
hence temperature of mixture rises. ओके तो इसीलिए मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। सो और इसका जर्नल रिएक्शन ही मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो नॉट जर्नल रिएक्शन मीन्स द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस HCl, दिस गिव्स ये सॉल्ट देगा विच इज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन देगा विच इज अ गैस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एज यू कैन सी। तो चलिए अब हम चलते हैं जो इसका सी पार्ट, या इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं सी पार्ट के लिए, या सो सी पार्ट इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोजिव। अब देखिए हमें ये पता है जो भाई सोडियम मेटल है ना, दैट्स अ वेरी रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे शायद पोटेशियम के बाद उसी का नंबर आता है, सोडियम पोटेशियम आर द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सो सोडियम व्हाट वी विल राइट द आंसर इज सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो उसमें पहले हम लिखेंगे सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, it's a very reactive metal, okay, and because of its high reactivity because of its high reactivity it reacts with acid, in this case is HCl, explosively. It's explosively, तो जाहिर सी बात है क्या बनाता है, to form the salt over here is NaCl, sodium chloride बनाया गया है, NaCl, and releases hydrogen gas, and also क्या इसमें आता है, large amount of heat energy is also released. अब उसमें होता क्या है ना, हीट एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी मैंने बताया था द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब इसमें इतनी ज़्यादा हीट रिलीज करती है ना कि जो हाइड्रोजन जो निकल रहा है इट कैचेस फायर। सो बिकॉज of the high amount of heat जो रिलीज हो रही है, because of the high amount of heat released, its hydrogen gas catches fire, ठीक है। तो जैसे अगर आप सोडियम को पानी में फेंकते हो ना, तो आप देखते हो तो एकदम एक्सप्लोसिवली, मतलब बहुत जोर का आवाज आता है, एंड ऑल्सो यू कैन सी द फ्लेम्स। तो फ्लेम्स वो जो है इज बेसिकली एज यू नो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा ही रिलीज करती है। तो ये सीरीज इज बिकॉज ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ रिलीज हीट द हाइड्रोजन कैचेस फायर। तो इसलिए आप देखोगे कि पानी में फ्लेम्स उड़ते आते हुए दिखेंगे आपको। ओके, नाउ द डी पार्ट। चलिए, नाउ टुवर्ड्स द डी पार्ट is some bubbles are seen when lead is reacted with the acid. अब देखिए lead जो होता है ना, lead बहुत ही इट्स अ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। दो रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन से ऊपर तो होता है, लेकिन वो बहुत ही कम रिएक्ट करता है। तो इसलिए ना जब वो मतलब इट्स अ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो स्लोली रिएक्ट करेगा, इट्स वेरी स्लोली। तो ऑब्वियसली बात है, जो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होते हैं वो भी आपको थोड़े से ही दिखाई देंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट, lead, which in this case is Pb. I mean lead Pb is just above hydrogen in the reactivity series. तो देखो थोड़ा सा ही ऊपर होता है, ठीक है। कह सकते हैं it is reactive than hydrogen but comes under the category of, so it is
is less reactive, it is less reactive metal. तो उसकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है, इसीलिए hence it displaces hydrogen very slowly, displaces hydrogen very slowly from the acid. तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, इसलिए उसका क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए उसका रिएक्शन भी बहुत स्लो है. Hence it displaces hydrogen very slowly from the acid. Therefore only some bubbles, you'll write some bubbles are seen to evolve. Okay, so the reaction would be like this: Pb, which is solid, plus HCl, hydrochloric acid, which is in the aqueous form. So it forms PbCl2. PbCl2 is lead chloride, and also it releases hydrogen gas. So this is the complete reaction. Okay, moving on to the next question. Now the next question is, a substance X is an oxide of group 2 element. So it's a group 2 element, is used intensively in the cement industry. Okay, this element is present in bones also. Okay, the elements which is present in bones, we know that is calcium. On treatment with water, it forms a solution which turns red litmus blue. Okay, identify X and also write the chemical reactions involved. Okay, so see, first of all, X is what? X is, we know that it's calcium oxide. First of all, this is calcium oxide. We know that calcium is also a part of the bone, and the oxide of calcium is calcium oxide, which is CaO. This is a calcium oxide, and this is also known as quicklime. This is also known as quicklime. Okay, and you know that calcium oxide, this is a white powder. Calcium oxide is a white powder. It is intensively used in, see, it is used in cement industry, and we know that it is also used, you should also know that this is used in the paper industry also, and as well as high grade steel, in the manufacture of high grade steel. Okay, now calcium oxide, we know that calcium oxide, this CaO, calcium oxide, it reacts with water, H2O, okay, to form, what does it form? To form calcium hydroxide. So we write calcium, it forms calcium hydroxide. It forms calcium hydroxide, now which is a basic compound. It's a base. So I am also writing the equation over here. So the equation is C, calcium oxide, CaO, this is solid. It reacts with H2O, water, that is liquid, to form calcium hydroxide, CaOH whole twice. This is calcium hydroxide, and this is also known as slaked lime, and this is a basic substance, and it turns red litmus to blue. So बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्दर क्वेश्चंस के साथ. तो प्लीज टिल देन आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान रखिए, और आशा करता हूँ अच्छे मार्क्स भी लाएंगे. तो टिल देन सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.